हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो आज फिर एक न्यू स्टोरी को लेके आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में और बहुत सारे नए नए वर्ड मैंने भी आप लोगों को इसमें सीखने के लिए मिलेंगे। और आशा करता हूँ कि आप रेगुलर बना के कंटिन्यू बना के वीडियो को देखते होगे। आप जितनी ज़्यादा बार कंटिन्यू बना के वीडियो को देखोगे तो उतनी ज़्यादा क्या कि आप लोगों की क्या कि प्रैक्टिस होगी। जो बंदा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेगा वो ऑटोमेटिक क्या कि उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। समझो ना, सारा खेल प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस 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 ये ही से ही मतलब कि आपको क्या कि इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है ना। आज फिर प्रैक्टिस के लिए एक और स्टोरी को लेके आ गए। ठीक है ना। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखो, लिविंग ए पिग लाइफ। लिविंग लिविंग माने होता है जीना। ठीक है ना। ए पिग लाइफ, पिग माने होता है सुअर, सुअर की लाइफ, सुअर की लाइफ को जीना इस कहानी का टाइटल है। अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वाज ए टीचर। एक बार क्या था, एक अध्यापक था। हु यूज टू लिव विद हिज डिसाइपल। हु जो क्या है कि यूज टू लिव रहा करता था। ठीक है ना। किया करता था, यूज टू मतलब कोई काम किया करता था, वो रहा करता था हिज डिसाइपल अपने शिष्यों के साथ में। ठीक है ना। ये देखो, ये गुरु जी है और ये इसका शिष्य है, अपने शिष्यों के साथ में रहा करता वही। ठीक है ना। द टीचर हैड डिवाइन आइज। जो टीचर है, टीचर हैड इसका मतलब टीचर के जो पास में थी, जो अध्यापक के क्या कि पास में थी, एक वरदान था। डिवाइन का मतलब एक वरदान था। ठीक है ना। मतलब कि एक आइज थी। ठीक है। दिव्य दृष्टि वाली, डिवाइन का मतलब दिव्य दृष्टि वाली क्या थी, आंखें थी। दिव्य दृष्टि आप लोगों को पता लग गया मतलब कि भूत का, पास्ट का, भविष्य का सब देख लेता, उसको बोलते हैं दिव्य दृष्टि। बैठे बैठे आगे तक की जान लेना, उसको दिव्य दृष्टि बोलते हैं। विद विच ही कुड सी द हैपनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइफ। देखो आगे बता दे, ही कुड सी वह देख सकता था, हैपनिंग माने क्या होगा, ऑफ द नेक्स्ट लाइफ उसके जीवन में आगे क्या होगा, अब आगे का जीवन कैसा होगा, वो चीज़ें देख लेता था। वंस एक बार ही थॉट उसने सोचा, टू फाइंड आउट मतलब ढूंढने का, वट की ही वुड बी बिकेम इन हिज नेक्स्ट लाइफ मतलब कि जो उसकी अगली जो लाइफ है वो कैसी होगी, वो देखने के लिए उसने सोचा। अपने अगली लाइफ और अगले जीवन के बारे में सोचते हैं। ठीक है। दिव्य दृष्टि तो है ही मेरे पास, तो आगे की जो जैसी लाइफ है उस चीज़ के बारे में देखता हूँ, वही सोचता हूँ। ठीक है ना। अभी आगे चलते हैं। वन डे एक दिन, ही गोट एंग्रोज्ड। एंग्रोज का मतलब मगन था। वो क्या था, मगन था इन मेडिटेशन। मेडिटेशन में क्या कि मगन था, अपनी वो कर रहा था। एंड इन ए फ्लैश ऑफ विजन मतलब कि पीछे का विजन देखने के लिए वो ध्यान में मगन था। ही फाउंड आउट, उसने फाउंड आउट मतलब निकाला, उसने ढूंढ लिया। फाउंड आउट मतलब का मतलब उसने ढूंढ लिया। फाउंड मैंने पा लिया, फाउंड आउट। ठीक है ना। उसने ढूंढ लिया कि व्हाट ही वुड बी रिबन एज, कि उसका जो जन्म है रिबन कैसा होगा, उसका क्या होगा, कैसे होगा, उसने वो चीज़ें वही निकाल ली। देन तभी ही कॉल्ड हिज फेवरेट डिसाइपल। देन तभी ही कॉल्ड उसने क्या कि बुलाया, किसने, उस साधु ने क्या कि बुलाया, ऋषि ने, कि अपने जो फेवरेट जो डिसाइपल है, जो उसका शिष्य है, उसको बुलाया। एंड आस्क्ड हिम, और उसको कहा, व्हाट ही वुड डू फॉर हिज टीचर इन रिटर्न फॉर ऑल ही हैड रिसीव। अब देखो क्या कहा, एंड आस्क हिम, और उससे पूछा। आस्किंग का मतलब और उससे पूछा, व्हाट क्या, ही वुड डू मतलब क्या करोगे, फॉर हिज टीचर इन रिटर्न बदले में तुम क्या क्या मतलब कि करोगे, तो अपने अध्यापक के बदले में तुम भाई क्या करोगे, आल ही हैड रिसीव जो जिसके बदले में तुमने पाया, जिसने उस अध्यापक से तूने जो चीज़ें मिली है उसके बदले में तुम क्या करोगे। ठीक है ना। उससे वो पूछने लग गया। ठीक है ना।
द डिसाइपल रिप्लाइड, जो डिसाइपल है, जो शिष्य है, उसने रिप्लाई दिया, जवाब दिया, दैट कि ही वुड डू वट एवर, वह वुड डू मतलब कि हर चीज़ करेगा, हिज टीचर वुड आस्क हिम टू डू, कि उसके जो टीचर हैं, ही टीचर मतलब उसके जो टीचर है, वुड आस्क हिम टू डू, जो करने के लिए कहेंगे, ठीक है ना, उसको क्या कि जो करने के लिए, डू माने करने के लिए, आस्क माने कहेंगे, जो कुछ करने के लिए उसके टीचर बोलेंगे मैं वो कर दूंगा। द टीचर वाज हैप्पी टू हियर द आंसर, जो टीचर है, जो अध्यापक है, वो क्या था, खुश था, टू हियर सुन के, द आंसर ये सुनकर, जो आप सुन के क्या, ये टीचर बड़ा ही प्रसन्न हो गया। ही सेड, उसने कहा, दिस इज व्हाट आई वांट यू टू डू फॉर मी, दिस इज यही है, व्हाट आई वांट जो मैं चाहता हूँ, यू तुमसे, डू फॉर मी करने के लिए, मेरे लिए करने के लिए, मैं जो चाहता हूँ ना, हाँ वही है, यही है, ठीक है ना। वो अध्यापक चाहता था कि ये जैसा मैं बोलूँ ये वैसा करें, ठीक है ना। अभी आगे चलते हैं, क्या कहानी घटी। आई हैव जस्ट लर्न, ईडीएल लर्न, ठीक है, मैंने क्या कि सीखा है, मैंने देखा है, दैट कि व्हेन आई डाई, जब मैं मरूंगा, जब मैं मरूंगा तो वो चीज़ मैंने देख ली है। आई विल बी बर्न एज ए पिग, मेरा जो जन्म होगा, रीबोर्न, ठीक है, रीबर्न, ठीक है, दोबारा से जन्म, मेरा जो दोबारा से जो जन्म होगा, एज ए पिग, एक क्या कि एक पिग के उसमें, एक सुअर के उसमें भाई मेरा जन्म होगा। आई आल्सो नाउ, मैं यह भी जानता हूँ, दैट कि आई एम गोइंग टू डाई वेरी सून, कि जो मैं क्या कि मर जाऊँगा, जल्दी जल्दी मैं मर जाऊँगा, और मैंने ये देख लिया मेरा जन्म भाई कहाँ होगा, कैसे होगा, और मैं कैसे मर जाऊँगा, अभी जल्दी मर जाऊँगा, ये मैंने भैया देख लिया। डू यू सी, क्या तुम सी देखते हो, दैट की सो मतलब कि सो का मतलब देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिख सकते हो। सो का मतलब होता है सुअर जो फीमेल होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं सो, ठीक है ना। फीमेल सुअर, एक तो सुअर होता है, और जो फीमेल होती है ना, उसको बोलते हैं सो, ठीक है। क्या तुम क्या कि डू माने आगे मतलब क्वेश्चन मार्क है ना, क्या तुम सी देखते हो, दैट सो, इस जो शोर को क्या तुम देखते हो, ईटिंग जो खा रहा, गार्बेज देयर इन द यार्ड, इस यार्ड में क्या कि ये घास खा रहा है, ग्राजिंग कर रहा है, ये चीज़ें देखो कैसे वो खाता है, तुम इसको शोर को देखते हो। वेरी सुन, जल्दी ही, शी विल बी गेव बर्थ टू फोर पिग, सी वह जल्दी विल बी गिव देगी, बर्थ जन्म देगी, फोर पिगलेट, सॉरी पिगलेट है ये, चार जो पिगलेट है, चार जो बच्चे हैं, उसको सूर के बच्चे को क्या बोलते हैं, पिगलेट। तो ये क्या कि चार बच्चे देगी। आई एम गोइंग टू बी बर्न एज इट फोर पिगलेट, आई एम गोइंग बी बर्न, मैं क्या कि जन्म लूँगा, मैं जाऊँगा आऊँगा, एज इट फोर्थ पिगलेट, इसके जो चौथा जो बच्चा है उसके तौर पर भी मैं उसमें जन्म लूँगा भाई। उन्होंने बोल दिया, यू विल रिकॉग्नाइज मी बाय ए मार्क, यू रिकॉग्नाइज का मतलब है पहचानना, यू विल रिकॉग्नाइज तुम पहचानोगे मेरे को, बाय ए मार्क एक मार्क से, एक चिन्ह से क्या कि तुम मेरे को क्या कि पहचानोगे, ठीक है ना, तुम पहचान लेना मेरे को, बाय मार्क है कि निशान से क्या कि तुम मेरे को भैया पहचान लेना। ए मार्क ऑन ए ब्रोन, ठीक है, एक माथे पे जो कोई निशान होगा ना, उससे क्या कि मेरे को पहचान लेना। देखो भाई ये इनके गुरुजी क्या कि मर गए हैं। सो इसलिए व्हेन आई वुड बी बर्न एज द फोर्थ पिगलेट, सो इसलिए व्हेन जब भी मैं क्या कि वुड बी बर्न जन्म लूँ, एज द फोर्थ पिगलेट एक चौथे क्या कि सुअर के बच्चे के रूप में मैं जन्म लूँ, शेल्टर, ठीक है, शेल्टर माने तुरंत ही, मेरे को, विद ए स्ट्रोक ऑफ योर नाइफ, तुम अपने जो नाइफ से क्या कि चाकू से क्या कि मेरे को मार देना, ठीक है। 10 इस प्रकार आई विल बी फ्रीड फ्रॉम ए
पिग्स लाइफ, इसी प्रकार क्या कि मैं क्या कि जो फ्रीड आज़ाद हो जाऊँगा, जो सुअर की ज़िंदगी से भैया मैं आज़ाद हो जाऊँगा। आई डू नॉट वांट टू लीड फॉर ए पिगलेट लाइफ, मैं क्या हूँ कि मैं नहीं चाहता लीड ए पिगलेट लाइफ, एक सुअर की ज़िंदगी क्या कि मैं जीना नहीं चाहता। विल यू डू दिस फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ये करोगे, ठीक है ना। गुरु जी उससे क्या कि हामी भरवा रहा, समझो ना भैया, ये सारी बातें हैं, ये करनी है भैया तुमने, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। द डिसाइपल वॉज वेरी सैड टू हियर अबाउट दिस, जो डिसाइपल है, जो शिष्य है, वो क्या था, बहुत ज़्यादा सैड हो गया, टू हियर सुनकर, अबाउट दिस, इस बारे में सुनकर बहुत ज़्यादा भाई हैरान हो गया। बट परंतु ही एग्री, वह सहमत था, टू डू, ऐसा करने में, एज ही हैड प्रोमिस, जैसा उसने क्या कि वादा किया था, उस हिसाब से क्या कि वो ऐसा करने में भैया एग्री हो गया, सहमत हो गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में, द गुरु डाइड, जो गुरु है, जो उनका जो गुरु था, वो मर गया। आफ्टर सम डेज, और कुछ समय के बाद में, द सो, जो वो मेल फीमेल सोर है, गेव बर्थ टू 4 लिटिल पिग, मतलब उसने क्या कि 4 बच्चे दिए, उसने छोटे छोटे भैया क्या दिए, 4 बच्चे दिए। जैसे ही सून एज सुन एज, जैसे ही द डिसाइपल जो शिष्य ने सा देखा, जैसे ही शिष्य ने देखा, द पिगलेट, जो सूर का जो बच्चा है, उसको देखा, ए ही शार्पेंड हिज नाइफ, उसने क्या कि शार्पेंड माने पेन नुकीला करना, उसने क्या किया, अपने चाकू को क्या कि नुकीला किया, एंड और पिग आउट माने होता उठाया, द 4th पिगलेट, जो चौथा जो सूरी का जो बच्चा है सूर का, वो उठाया, विद इंडीड हैड ए मार्क ऑन इट्स बो, मतलब कि जिसके ऊपर क्या था, मार्क था, निशान था माथे पर, उसको उठाया। जस्ट एज जैसे ही वाज अबाउट टू स्लिट इट थ्रोट विद ए नाइफ, जैसे ही अबाउट टू, लगभग, जैसे ही वो लगभग, स्लिट मतलब काटने वाला, स्लिट का मतलब काटता था, इट थ्रो, उसका जो गला, जैसे ही वो उसका गला काटने वाला था, विद ए नाइफ, एक चाकू से जैसे ही वो उसका गला काटने वाला था, द लिटिल पिग एक्सक्लेम, जो लिटिल पिग है उसने क्या कि एक्सक्लेम किया, मतलब कि स्टॉप, रुको, डोंट किल मी, मेरे को मत मारो, रुको भैया, मेरे को मत मारो, वो पिगलेट बोलने लगा, ठीक है ना। द डिसाइपल वाज शॉक, जो शिष्य था वो क्या कि शॉक होगा, टू हियर, सुन के, द पिगलेट स्पीकिंग इन ए ह्यूमन वॉइस, एक मनुष्य की आवाज़ को सुनकर क्या कि वो शिष्य एकदम से हैरान होगा, यार ये सूर का बच्चा ये मनुष्य की कैसी आवाज़ निकाल रहा, ठीक है ना। इट टुक, ठीक है ना, इट टुक, देखो ये इसने ये चाकू है, वो ऊपर वाले पिक में आपने दिख गया होगा, ये वही सूअर का बच्चा है। हिम सम टाइम्स फॉर रिकवर फॉर द शोक, उसने क्या कि रिकवर जो झटका लगा था, जो शोक था, उसने कुछ समय लिया अपने शोक को क्या कि रिकवर करने के लिए। देन तभी द टीचर, जो अध्यापक है, हु वाज इन फ्रॉम ए पिगलेट सेड, अब वो क्या था, पिगलेट की सेड, जो उसका वो गुरु था, ठीक है ना, फ्रॉम ए पिगलेट सेड, जो क्या कि और जो वो बोल रहा था ना, वो उसका गुरु था। डोंट किल मी, मेरे को मत मारो, आई एम एंजॉय लाइफ एज ए पिग, मैं क्या एंजॉय कर रहा हूँ, मैं मज़े ले रहा हूँ लाइफ के, एज ए पिग, एक पिग की तरीके से मैं क्या कि मज़े ले रहा हूँ काफ़ी। वैन, जब आई हैड आस्क यू टू किल मी, वैन, जब मैंने, आई हैड आस्क, मैंने कहा था, देखो हैड क्यों लगा, इधर काम पूरा हो चुका, मैंने कहा था, यू तुमसे, टू किल मी, मारने के लिए, मेरे को मारने के लिए मैंने भाई तुमसे कहा था। आई डिड नो नोट नाउ
मैं नहीं जानता था हाउ कैसे इंजॉयबल ए पिग लाइफ इज, मतलब कि जो सुअर की जो ज़िंदगी है कितनी इंजॉयबल होती है मैं नहीं जानता था। जस्ट लेट मी गो, मेरे को क्या कि जाने दो, मेरे को भैया जाने दो। ये है गुरु बोल रहा भाई, ठीक है ना, ये भाई यही गुरु है, ठीक है ना। और कहानी का टाइटल भी है सुअर की ज़िंदगी, ठीक है ना। स्टार्टिंग में ये टाइटल आते हैं एकदम से पहचान नहीं पाते हम क्या चीज़ है क्या नहीं है, है ना। परंतु धीरे धीरे हमें क्या कि पता लग जाता है, ठीक है ना। अभी आगे चलते हैं। When the disciple heard this, जब डिसाइपल ने हियर मैंने सुना यह सब सुना, ही थॉट उन्हें सोचा, इवन माई टीचर, यहाँ तक कि जो माई टीचर है, इज नॉट सर्टेनली अबाउट हिम, इज नॉट सर्टेनली अबाउट हिम, अपने बारे में अच्छी तरीके से नहीं जानते। एक्चुअली असल में ए मैन नेवर नोज, एक आदमी कभी भी नहीं जान सकता व्हाट ही वांट्स, वह क्या चाहता। एक आदमी अपनी ज़िंदगी में ये कभी नहीं जान सकता वो क्या चाहता है। विद दिस थॉट द डिसाइपल, विद इसी दिस थॉट, इसी सोच से द डिसाइपल, शिष्य ने फ्रीड, आज़ाद कर दिया द पिगलेट, जो वो था उसका सुअर का बच्चा था उसको भाई आज़ाद कर दिया, ठीक है ना। तो भाई यही है अपनी जो सोच है, अपनी ये चीज़ें हैं, तो कैसे करें समझो ना। तो ऐसे ऐसी भाई चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है ना। तो भाई अपनी ये कहानी इधर ये समाप्त हो जाती है। भाई थोड़ा सा सपोर्ट दो यार, वीडियो में बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, समझो ना। ऐसा नहीं है, ऐसे थोड़ी सी सपोर्ट दो, देखो सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है यार, ठीक है ना। वीडियो को लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो यार, ठीक है ना। देखो आप सपोर्ट नहीं दोगे उस काम में फिर मज़ा नहीं, थोड़ा सा सपोर्ट दो बस यार, ठीक है। देखो थोड़ी से चीज़ों को धीरे धीरे मैनेज होती है, एकदम से नहीं होती, समझो ना। देखो कोई चीज़ कुछ करने के लिए कुछ चीज़ें आपने अच्छी लगी तो आप चीज़ों को फॉलो करो, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय।